नमस्कार बच्चों। उम्मीद है कि आपको जो पिछली क्लास में जो भी कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री के, वो समझ में आए होंगे। आज हम देखेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज। वो हमारा पिछले वाला तरीका जो हमने ले रहे हैं, उसके बाद हम उसको 0 डिग्री बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ समझने से के साथ साथ सोचना भी उतना ही ज़रूरी है कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, हाँ ये लंबाई कम ज़्यादा कैसे हो रही है, वो हमें यहाँ सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, हमने एक त्रिभुज लिया। हम यहाँ सबसे पहले 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना सीखेंगे। त्रिभुज ABC है जिसमें कोण C समकोण है और कोण B या कोण A में से दोनों ही न्यून कोण है, मतलब ये 90 डिग्री से कम है। पर इस त्रिभुज में हम आराम से देख सकते हैं कि A या B में से कोई भी 0 डिग्री नहीं है। अब पहले तो 0 डिग्री बनाने की कोशिश करते हैं। अब 0 डिग्री बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये रहा अपना ABC त्रिभुज। मैंने क्या किया, कोण B को मैं छोटा करता है। देखो पहले इतना बड़ा है, उसके बाद मैंने पहले ये था, उसके बाद मैंने क्या किया, इसको छोटा कर दिया, अब इतना ही रहा। तो हम आगे इस कोण B को छोटा करते हुए जाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जैसे कोण B को छोटा किया तो उसके साथ भुजा जो AC है वो भी छोटी होगी। पहले भुजा AC इतनी लंबी थी, अब देखिए अब इतनी सी रह गई है। ठीक है, AC भी छोटी होती जा रही है। अब हम कोण B को और छोटा करते हैं। देखिए मैंने कोण B को और छोटा किया, भुजा AC है और छोटी हो गई। अब हम इसको और छोटा करते हैं, 0 डिग्री के पास ले जाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कोण B को मैंने बिल्कुल छोटा कर दिया, AC उसके साथ जैसे जैसे भी कोण B को छोटा करता गया AC भी छोटा होता गया। अब मैं ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये वाला, इसके अंदर ये त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ABC, इसमें कोण B है जो बहुत छोटा हो चुका है यहाँ की तुलना में। ठीक है, तो अगर मैं इसको 0 डिग्री बना देता हूँ, तो 0 डिग्री बनाऊँगा तो ऐसे दिखाई देगा। ये रहा BC और कोण ये बिल्कुल छोटा सा दिखाई देगा, 0 डिग्री पास होगा। मैं इसके ऊपर ही बना देता हूँ 0 डिग्री, तो इसके ऊपर मुझे दिखाई नहीं देगा, त्रिभुज दिखाई नहीं दे पाएगा। एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा बन जाएगी ABB। ये जो AB है ना, ये AB पूरी पूरी इस BC पे आ जाएगी। ये रही BC, अब इस पे आ गई AB। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको 0 डिग्री बिल्कुल ना बना के 0 डिग्री के पास ले जाते हैं। हम ये मानेंगे कि 0 डिग्री है, हम केवल हमारे समझने के लिए, हम त्रिभुज से समझने के लिए हम केवल इसको 0 डिग्री के पास बना रहे, वरना है ये 0 डिग्री है। देखिए ध्यान से, ठीक है। ये रहा कोण B, ये रहा कोण A, ये रहा कोण C। जहाँ पे ये कोण C है वो है 90 डिग्री है। ठीक है, ये जो कोण C है, ये कोण C 90 डिग्री। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज को मैं वापस अगले पेज पर बनाने की कोशिश करता हूँ। और देखो मैं जैसे जैसे ये अब 0 डिग्री के पास पहुँच गया, कौन सा B वाला, तो कोण B 0 डिग्री हो गया, कोण C 90 डिग्री है ही, तो कोण A को भी 90 डिग्री होना पड़ेगा, तभी तो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का एक 180 डिग्री होगा। तो कोण A 90 डिग्री के पास पहुंच जाएगा, तो कोण B क्या हो जाएगा, 0 डिग्री के पास पहुंच जाएगा। अब देखो मैंने बिल्कुल 0 डिग्री के पास पहुंचा तो AC का मान देखो बिल्कुल छोटी सी हो गई है। पहले की AC देखो, ये पहले की AC इतनी लंबी थी, अब AC बिल्कुल छोटी सी, मतलब AC भी 0 के पास पहुंच गई है। तो यहाँ एक लाइन लिखते हैं, जैसे 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 से कोण B का मान जा रहा है,
AC की लंबाई भी कम होती जा रही है। अब देखो कोण B पहुंच गया 0 डिग्री के पास। कोण B के पास पहुंचता है, यहाँ लिखें जैसे ही कोण B 0 डिग्री के पास पहुंचता है, AC की लंबाई P शून्य के पास पहुंच जाती है। इसका मतलब ये है कि शून्य के लगभग बराबर हो जाती है। मतलब शून्य के बराबर हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, ये जो त्रिभुज बनाया मैंने इसको अपने नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं। देखिए मैंने उस त्रिभुज को यहाँ नेक्स्ट पेज पे बना लिया है, जिसका कोण भी है जो लगभग 0 डिग्री है। मुझे इसी कोण के हिसाब से त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना है। मैं इस त्रिभुज को थोड़ा जूम कर देता हूँ, बड़ा बना देता हूँ। देखो ये त्रिभुज रहा, समकोण त्रिभुज रहा, जिसका कोण C समकोण है और कोण B क्या है 0 डिग्री के पास पहुँच गया है, और कोण A है जो 90 डिग्री के पास पहुँच गया है। तो अब मुझे यहाँ पे देखो, जब ये 0 डिग्री पहुँच गया ना, ये जब AC की लंबाई 0 के पास पहुँच गई है ना, तो भुजा ये AB, जो ये भुजा AB दिखाई दे रही है, ये वाली AB लगभग BC के ऊपर आने वाली होगी। मतलब AC और BC दोनों बराबर हो चुकी है लगभग। तो AC बराबर BC क्या लगभग। तो मैं पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं कि कोण C तो है 90 डिग्री, ये तो दे रखा है, सवाल ने पहले दे रखा था। अब जो कोण B है वो लगभग 0 डिग्री के पास पहुंच गया है, और कोण A है, अगर ये 0 डिग्री और ऊपर वाला 90 डिग्री है तो ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री के पास पहुंच गया। तो वैसे हम कोण A से कोई भी मतलब है नहीं। अब देखो जो भुजा AC है, अगर कोण B 0 डिग्री पहुंच गया तो AC है वो लगभग क्या है 0, इसकी लंबाई 0 इकाई हो चुकी है। और जो दूसरी दोनों भुजाएं बची है AB बराबर BC, ये दोनों लगभग बराबर हो चुकी है एक दूसरे के। क्यों? क्योंकि AB और BC ये जब 0 डिग्री के पास पहुंचेगा तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आने वाली होगी। इसका मतलब दोनों की लेंथ सेम है, लंबाई सेम हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, अपने त्रिकोणमितीय अनुपात के जो भी हम अनुपात निकालते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा अनुपात क्या आता है, अब मेरा जो कोण B है वो थीटा है, ये वाला कोण B ये मेरा क्या है थीटा है। तो कोण B यहाँ 0 डिग्री है, जो कोण B भी हमारा थीटा है, जिसका मान क्या है 0 डिग्री लगभग। ठीक है। अब देखो एक सबसे पहले मुझे निकालना है साइन 0 डिग्री का मान। साइन 0 डिग्री का मान निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो कोण 0 डिग्री है इसके सम्मुख भुजा क्या है AC है, बटेवा कर्ण। देखो समकोण जो कोण है वो C 90 डिग्री, तो इसके सम्मुख जो भुजा AB है, जो सम्मुख भुजा AB है वो क्या हो गई कर्ण। तो ये मेरा AB है, जो ये कर्ण हो गया। तो 0 डिग्री के सम्मुख भुजा मतलब कोण B के सम्मुख भुजा बटेवा कर्ण, सम्मुख भुजा AC हो गई, कर्ण हो गया AB। देखो AC का मान लगभग 0 है, तो 0 बटेवा AB, 0 में किसी का भी भाग दो तो क्या मिलता है हमें 0 ही मिलता है। दूसरा आता है मेरे पास
कॉस 0 डिग्री। देखो कॉस 0 डिग्री क्या होगा, कोण 0 डिग्री की संलग्न भुजा जो कि BC है बटे व कर्ण जो कि AC है। अब BC और AC तो लगभग लगभग सेम है, ये AB और BC, सॉरी यहाँ AC नहीं AB, BC और AB तो लगभग लगभग सेम है, तो फिर BC और AB लगभग सेम है तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एक बचेगा। मतलब BC की जगह मैं AB रख सकता हूँ, तो BC बराबर AB रख दिया मैंने, और AB की जगह AB है ही, AB से AB कैंसिल आउट हो गया तो एक बचा। ठीक है, अब तीसरा tan 0 डिग्री। देखो tan को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो साइन बटे व कोस कर लेते हैं, साइन 0 डिग्री बटे व कोस 0 डिग्री, और फिर दूसरी जगह जो हम निकालते हैं tan 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री की सम्मुख भुजा जो कि AC है बटे व 0 डिग्री की संलग्न भुजा जो कि BC है। तो जो हमें AC दिखाई दे रही है वो लगभग 0 दिखाई दे रही है, और BC का मान कुछ भी हो सकता है, 0 में BC का भाग देंगे तो 0 मिल जाएगा। और हम चाहते थे यहाँ से एक तरीका और था कि हम साइन 0 डिग्री बटेवा भी करते, साइन 0 डिग्री बटेवा कोस 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान 0 और कोस 0 डिग्री का मान 1, तो ये 0 बटेवा 1 बराबर 0 हो गया। क्लियर है, ये भी हमने भी यहाँ देख लिया, किसी भी मेथड से निकाल सकते। दूसरा कोट 0 डिग्री को हम ऐसे निकाल सकते हैं 1 बटेवा tan 0 डिग्री, जो कि होता है 1 बटेवा tan 0 डिग्री का मान 0 हो गया, तो 1 बटेवा 0 ये हो गया हमारा अपरिभाषित रूप। इसे इनडिफाइंड फॉर्म कहते हैं, जो गणित में होती है। ये गणित में से 7 प्रकार की होती है, तो ये हमारी उनमें से एक प्रकार की अपरिभाषित रूप है। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं सेक 0 डिग्री। सेक 0 डिग्री को हम ऐसे निकाल सकते हैं, कोस 0 डिग्री का व्युत्क्रम तो 1 बटेवा कोस 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री का मुझे मान पता है 1, तो 1 बटेवा 1 बराबर हो गया 1। वैसे हम निकालते हैं अब कोसेक 0 डिग्री का मान निकालेंगे। साइन 0 डिग्री का व्युत्क्रम होता था 1 बटेवा साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता था 1 बटेवा 0, ये बराबर हो गया, ये भी हमारा अपरिभाषित रूप आ गया, जैसा ये दिखाई दे रहा है ना वैसा, तो ये हो गया हमारा अपरिभाषित रूप। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 0 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाल लिए। अब हम चलते हैं 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान कैसे निकालें। ये देखिए मैंने वही त्रिभुज ले लिया ABC जिसका कोण C 90 डिग्री है। पिछली बार मैंने क्या किया था, कोण B को 0 डिग्री बनाने की कोशिश की थी। अब ऐसा करेंगे, कोण B को 90 डिग्री बनाने की कोशिश करते हैं। अब कोण B है जो बड़ा होता जाएगा, मैं कोण B को बड़ा करता जा रहा हूँ, तभी तो 90 डिग्री के पास पहुँचेगा। अभी 90 डिग्री है नहीं कोण B, यहाँ कोण C 90 डिग्री, तो मैंने कोण B को बड़ा कर दिया। अब हम ऐसे आगे करते हुए कोण B को बड़ा करते हुए चलते हैं। ये मैंने सारे बना लिए। अब मैं इसमें कोण B बड़ा करता हूँ, इसमें देखिए इसमें कोण भी थोड़ा और बड़ा हुआ पिछले वाले की तुलना में। यहाँ पे और भी कोण भी बड़ा हुआ। तो अगर हम ऐसा करें कि मैं कोण भी को बिल्कुल बड़ा बना देता हूँ, तो लगभग ऐसा दिखाई देगा, लगभग 90 डिग्री पास पहुँच जाएगा। बिल्कुल ये रहा रेखा AC। अब यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे पास में बनेगा, बिल्कुल इसके ऊपर ही। तो मैं इसके ऊपर ना बना के थोड़ा साइड में बना देता हूँ ताकि हमें दिखाई अच्छे से दे जाए। ये देखिए, तो ये कोण भी यहाँ रहा। अब कोण भी लगभग 90 डिग्री हो चुका है। जब कोण भी लगभग 90 डिग्री हो चुका है, कोण A को ऊपर देखिए ध्यान से, कोण A छोटा होता जा रहा है, जो 0 डिग्री के पास पहुँच चुका है। और नीचे की जो BC भुजा है, जैसे जैसे कोण भी बड़ा हो रहा है BC भुजा छोटी होती जा रही। तो BC लगभग कहाँ पहुँच चुकी है, 0 डिग्री के पास। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पर उतार लेता हूँ। ये देखो मैंने उस त्रिभुज का बना लिया ABC, जिसका कोण C तो 90 डिग्री है ही। अब यहाँ पे जो कोण B है ना, ये भी लगभग
90 डिग्री के बराबर पहुंच चुका है। जब ये 90 डिग्री के बराबर पहुंचा तो कोण ए लगभग क्या पहुंच चुका है, 0 डिग्री। और जो भुजा BC है वो BC लगभग पहुंच गई 0। जब ये 0 पहुंच गई है तो मतलब AB और AC दोनों एक दूसरे के बराबर हो चुकी है, क्योंकि AB और AC एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। AB और AC दोनों बराबर हो चुकी है लगभग, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, मेरा जो थीटा है वो कौन सा, ये वाला कोण B है जो कि 90 डिग्री के पास है। तो मैं इस वाले कोण B के लिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालता हूँ। कोण B का मान 90 डिग्री दे रखा है, तो देखो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री मतलब साइन B का मान, साइन 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री की सम्मुख भुजा। इस कोण C वाले 90 डिग्री की भुजा की बात नहीं कर रहा, ये B वाले की, ये जो कोण पूछ रहा है ना यहाँ पे, ये B पूछ रहा है। तो ये हो गया साइन 90 डिग्री बराबर क्या हो गया, देखो कोण B की सम्मुख भुजा क्या हो गई, AC बटेवा कर्ण क्या हो गया, AB। क्योंकि हमारा कोण जो C 90 डिग्री है ना, कोण C 90 डिग्री है, तो कर्ण हमारा ऑटोमेटिक ही AB कर्ण हो गया। कोण C 90 डिग्री, इसके सम्मुख भुजा जो कर्ण है वो AB है ना, तो AC बटा AB हो गया। तो AC और AB का लगभग मान बराबर है, तो ये 1 हो गया, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। वैसे ही कोस B का मान, तो कोस B का मान कोण B की सम्मुख संलग्न भुजा, कोण B की संलग्न भुजा क्या है, BC बटेवा कर्ण जो कि है AB। तो ये बराबर हो गया BC बटेवा AB। BC का मान लगभग 0 है, तो 0 बटेवा AB, तो 0 में किसी का भाग देंगे वैसे 0 आ जाएगा। वैसे टेन बी को मैं डायरेक्ट निकालता हूँ साइन B बटेवा कोस B से, तो साइन B बटेवा कोस B, साइन B का मान 1 है, कोस B का मान 0, तो ये क्या हो गया, अपरिभाषित। अपरिभाषित हो गया। वैसे ही कोट बी क्या होगा, टेन बी का व्युत्क्रम होगा, और टेन बी का 1/0 है। या कोट बी का हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि कोट बी कोण बी की संलग्न भुजा जो कि BC है बटेवा सम्मुख भुजा जो कि AC है। BC का मान 0 है, AC का मान पता नहीं है, तो 0 में किसी का भाग देंगे वैसे 0 आ जाएगा। वैसे सेक B जो कि कोस B का व्युत्क्रम है, तो कोस B इसका व्युत्क्रम हो जाएगा सेक B का, तो सेक B बराबर 1/, कोस B बराबर ये हो गया 1/0 जो कि क्या है, अपरिभाषित, ठीक है। वैसे ही अब आता है कोसेक B, कोसेक B क्या हो जाएगा, 1/, साइन B, साइन B का मान पता है मुझे 1 है, तो 1/1 बराबर 1 हो गया। देखिए हमने सभी के मान निकाल चुके हैं। अभी इस क्लास में हमने 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालना सीखा, तो हम इनको भी क्या करते हैं, उसी सारणी में रखने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं हमारी सारणी को। ये देखिए हमने सारणी में सारे मान उतार लिए हैं। ये त्रिभुज को ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC है ना। अब आपको कहीं बुक में कोण A 90 डिग्री दिखाई दे सकता है, कहीं B दिखाई दे सकता है, कहीं C दिखाई दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हमें जो कोण दिया है उस पर फोकस करना है। जैसे मान लो उसने साइन B दे रखा, तो हमें उस त्रिभुज में B देखना है कि B कोण कितना है, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री है, या B का मान नहीं दे रखा कोण के रूप में और B वो भुजाएं दे रखी है, तो हम B की सम्मुख संलग्न वो कैसे निकालेंगे, हमें केवल समझना ज़रूरी है। ये जो सारणी है, इस सारणी को हम याद इतनी इकट्ठी नहीं रख पाएंगे, तो इसको एक तरीका इसका देखो ध्यान से, केवल साइन को याद रखो, उसके बाद सारे ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। साइन 0 डिग्री का मान 0 है, ठीक है, ऊपर वाली रो को हमने याद रख लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाली देखो, जो ये कोस है ना, अगर जो साइन 90 डिग्री का जो मान रहेगा जो 1 है वो कोस 0 डिग्री का मान है। वैसे ही √3/2 को साइन 60 डिग्री का मान है, तो कोस
30 डिग्री का मान √3/2 हो गया। साइन 45 डिग्री का मान है वही कोस 45 डिग्री का मान है। साइन 30 डिग्री का मान है वो कोस 60 डिग्री का मान है। वैसे साइन 0 डिग्री का मान है वो कोस 90 डिग्री का मान आ गया। हमने इधर से इधर बढ़े और इस साइड में हमने एक को पहले यहाँ लिखा, उसके बाद √3/2 को यहाँ लिखा जी। हमने क्या किया, एक को यहाँ लिखा, √3/2 को यहाँ लिखा, 1/2 को यहीं लिखा, 1/2 को यहाँ, 0 को 0। ये जस्ट एक मेमोराइज करने का तरीका है। बाकी जो हमने मूलभूत तरीका वो हमने देख ही लिया भाई पिछली 2 क्लास में और इस क्लास में। उसके अलावा जैसे टेन है तो टेन बराबर क्या होता है, साइन बटेवा कोस। तो साइन 0/1, साइन 0/1 कोस 0 का भाग देंगे 0/1 तो 0 आ जाएगा, ये 0 आ गया। 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो 1/√3 आ जाएगा। 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। √3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो √3 आ जाएगा। 1 में 0 का भाग देंगे तो अपरिभाषित आ जाएगा, इनडिफाइंड। वैसे हम साइन निकाल सकते हैं और जो नीचे वाले तीनों इनको याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि जो व्युत्क्रम है वो हम निकाल लेंगे। मान लो कि सेक 30 डिग्री का मान निकालना है, सेक 30 डिग्री का मान निकालना है तो वो क्या होगा, कोस का व्युत्क्रम होता है। तो सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/2 कोस 30 डिग्री। और कोस 30 डिग्री का मुझे मान पता है √3/2, तो 1/√3/2 तो व्युत्क्रम होके 2/√3 बन जाएगा। तो ये 2/√3 रह गया। वैसे देख लेते किसी एक को, मान लेते मुझे कोट का मान निकालना है और कोट 60 डिग्री का मान निकालना है। मैं कैसे निकालूंगा कोट 60 डिग्री का, 1/tan 60 डिग्री करूँगा। अब मुझे tan 60 डिग्री का मान भी नहीं पता तो 1/tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री बटेवा कोस 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 बटेवा कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 60 डिग्री का मान होता है जो साइन 30 का मान होता है। तो साइन 30 का मान 1/2 है। अब मैं नीचे वाले अनुपात के लिए बटे वाले के लिए उल्टा कर देता हूँ, √3/2 गुणा 2/1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो नीचे केवल √3 बचा और √3 बचा तो ये आ जाएगा 1/√3। बस ख़त्म, ये हमने निकाला। तो इस तरीके से हम कैसे हम एक दूसरे से संबंध के द्वारा हम निकाल सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। धन्यवाद।